गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो क्लास 5th का मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ HCF। क्लास 5th का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक जो है ना आपका जो चल रहा था बी माई मल्टीपल आई विल योर फैक्टर, तो उसमें हम पढ़ेंगे HCF। तो HCF होता क्या है बेटा, हम ये देखेंगे। कल मैंने फैक्टर पढ़ाया था और कॉमन फैक्टर पढ़ाया था। आज पढ़ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज का जो टॉपिक है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे हम लोग। ये होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF होता है, तो क्या लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है LCF होता है। तो बेटा ये जो है ना, ये टॉपिक ये बुक्स में नहीं है, ये आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं अलग से बताऊंगा आपको ये होता क्या है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि जो है ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में तो मैं बता रहा हूं, लेकिन अब हम देखेंगे कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होता है। तो इसका भी जो है ना, इसका भी साथ साथ में चलेगा और साथ साथ में मैं पूरा बताऊंगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कल जो हमने पढ़ा था कॉमन फैक्टर, लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है HCF लोएस्ट कॉमन फैक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम चलिए इसी को देखते हैं अब। बेटा अगर मैं आपके पास दो नंबर लिख दूं यहाँ पे 6 और 2, मैं लिख दूं फाइंड द HCF ऑफ 6 और 2, तो इसका कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे और उसमें हाईएस्ट कौन सा होगा, हमने ये देखना है। सबसे पहले मैंने 2 को लिया और 2 का फैक्टर देखना शुरू किया, फिर 6 के लिया, 6 का फैक्टर देखना शुरू किया और उसके बाद कॉमन फैक्टर देखेंगे हम। तो 2 जाता है, ये 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मैंने पहले बताया था जो सिर्फ 1 और अपने आप के साथ डिवाइड होते हैं। 2 जाता है 1 के साथ और अपने आप के साथ 2 के साथ। 6 जो है ये जाता है 1 के साथ, 2 के साथ, क्योंकि 2 के साथ हमने कल भी देखा था, और 3 के साथ, और उसके बाद 6 के साथ, और किसी के साथ नहीं जाता है। अब हमने देखना है इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। एक तो ये रहा, एक तो ये रहा। ये दो आगे कॉमन फैक्टर 1 और 2। अगर मैं लिखूंगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा, बड़ा कौन सा, तो ये रहा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 रहेगा। इसके साथ मैं 2-3 एग्जांपल्स और आपको करवाता हूं ताकि आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो सके, क्योंकि HCF जो कर रहे हैं हम लोग, इसका क्लियर होना बड़ा जरूरी है। फैक्टर्स में जो चल रहा है हमारा चैप्टर, तो उसमें मैंने मल्टीपल सिखाए, लेकिन अब HCF जो है ना इसका, अब इसकी जो और भी 1-2 एग्जांपल लूँगा जिससे आपको ये क्लियर हो सके। तो अब मैं ले लेता हूँ 4 और 8। 4 और 8 ले लिया, और साथ में चलो 3 ले लेता हूँ, मैं 12 भी ले लेता हूँ। अब बढ़ रहा है ना, तो अब तीनों में देखेंगे। सबसे पहले मैं 4 के लिखूंगा फैक्टर्स,
फिर 8 के लिखूँगा, फिर 12 के लिखूँगा। 4 चला गया पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से नहीं जाता, फिर ये 4 से ही जाएगा, बस ख़त्म बात। 8 किससे जाएगा? 8 जाएगा 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से और फिर 8 से, बस इसकी इतनी है। ये किससे जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से भी जाता है, 4 के साथ भी जाता है, 6 के साथ भी जाता है और 12 के साथ जाता है। अब बेटा हमने देखना है जो कॉमन फैक्टर हैं। कॉमन फैक्टर देखो, ये तीनों जो है ना इसमें भी है, ठीक है, और इसमें ये है और ये वाला, ये तीनों हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से रहे? 1 रहा, 2 रहा और 4 रहा। ये तीनों जगह फॉल कर रहे हैं, ये तीनों जगह बेटा देख रहे हैं आप, ये तीनों जगह आ रहे हैं। जब ये तीनों जगह आ रहे हैं उसके बाद हम देखेंगे इसमें बड़े वाला कौन सा है। जो बड़े वाला है वही हमारा क्या है? HCF है। अब इसमें बड़ा कौन सा है? 4 है, तो HCF क्या रहा बेटा हमारा? 4 रहा। ये इस तरह से क्वेश्चन इसके चलते जाएंगे हमारे, और इस तरह से हम इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम करते जाएंगे। इनको बेटा इसी तरह से करना है, इनको हमने इसी तरह से करना है। कभी कभी लाइट बोर्ड के ऊपर इशू आ जाता है, कभी कभी लाइट हो सकता है कि आपको ये वाला जो पार्ट नहीं दिख रहा हो, तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। कॉमन फैक्टर जो है वो रहे 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, और जो HCF है ना वो रहा 4, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ से कई बार होता ना कि जो वीडियो बन रही है तो बोर्ड इस तरह से है कि आपको दिखेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस तरह से कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको अच्छी तरह समझ आई। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो अब बेटा जो है ना हमारी एग्जाम्पल आने वाली है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 6 लिखता हूँ, 12 लिखता हूँ और 3 लिखता हूँ। ये तीनों अलग अलग हैं। पहले मैं 3 के लिखूँगा फैक्टर कौन से, फिर 12 के लिखता हूँ, जब 6 के लिखता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ 12 के। तो 3 का आ गया, 3 एक प्राइम नंबर है तो 1 और 3 इसका। 6 का आ गया 1 2 3 एंड 6। 12 के आगे 1 2 3 4 एंड 6 एंड 12, बस। कॉमन फैक्टर कौन से? 1 3 है, 1 3 है, 1 3 है। कॉमन फैक्टर जो है बेटा इसमें 1 है और 3 है। इसका जो दूसरा मेथड है वो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, अभी हम कल और क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद दिखाऊंगा मैं। तो कॉमन फैक्टर हो गए 1 एंड 3, और HCF क्या हो गया इसमें? 3। यहां पे लिख देता हूं मैं, कॉमन फैक्टर जो रहे 1 एंड 3, और जो HCF रहा, HCF हमारा 3 रहा बेटा, ठीक है। HCF हमारा क्या रहा? 3 रहा। तो आज का जो है ना ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, और मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। सबसे पहले हमने क्या किया? 3 के, 6 के और 12 के क्या निकाले? फैक्टर्स निकाले। जब इनके फैक्टर्स निकाले उसके बाद मैंने देखा भी इसमें कॉमन फैक्टर कौन से है, तो 1 और 3 था। उसमें देखा बड़े वाला कौन सा है, तो बड़े वाला उसमें 3 था। तो बेटा ये था HCF। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो कल जो है ना, कल इसी के और थोड़े से क्वेश्चन और आगे हम करेंगे, तो उसके बाद हमारा टॉपिक जो है ना वो आगे चलेगा। तो थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। और इसके बाद हम जो है ना कल और भी कराऊंगा, और LCF जो है ना इसका मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। LCF क्या है, LCF ये फैक्टर क्या है, ठीक है ना। लोएस्ट कॉमन, हमेशा एक चीज़ याद रखना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 रहेगा। तो चलिए बेटा, थैंक यू।